तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और क्लास नंबर 3 लेकर आए हूँ हिस्ट्री की। ठीक है, तो आज हम इसमें करेंगे दिल्ली सल्तनत का टॉपिक। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखते हैं। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक था। तो ये था 1206 से लेकर 1526 तक। और इस समय का इस काल के अंदर 5 राजवंशों ने शासक किया था। कितने राजवंशों ने शासक किया? 5 राजवंशों ने, जो कि मैं सीरीज से एक एक करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो पहला राजवंश कौन था? गुलाम वंश। कौन सा वंश था पहला? गुलाम वंश, जो कि 1206 से लेकर 1290 तक था। और कितने वर्षों शासन किया इसने? इसने किया 84 वर्ष। दूसरा देखिए, दूसरा था खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश, जिसने कि 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया। कितने वर्ष? 30 वर्ष। तीसरा वंश कौन सा था? तीसरा वर्ष था तुगलक वंश। ये था 1320 से लेकर 1414 तक। इसने 94 वर्ष शासन किया। चौथा वंश था सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। यह 1400 लेकर 1451 तक। इसने कितने वर्ष शासन किया? इसने किया 37 वर्ष। पांचवा देखिए, लोधी वंश। लोधी वंश था 1451 से लेकर 1526 तक। इसने 75 वर्ष तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। अब देखिए, ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा समय शासन किसने किया दिल्ली सल्तनत पर? तो वो क्या? तुगलक वंश है। तुगलक वंश ने कितने वर्ष किया? 94 वर्ष। सबसे कम समय शासन किसने किया दिल्ली सल्तनत पर? तो वो क्या आपका? खिलजी वंश ने। कौन से वंश ने? खिलजी वंश ने। और कितने वर्ष? आपका 30 वर्ष किया। ठीक है, तो अब देखिए, ये थे आपकी सीरीज में पांचों के पांचों वंश। अब देखिए, मैं आपको एक एक वंश बहुत ही अच्छी तरीके से करवाते हुए चलूंगा। तो पहला वंश गुलाम वंश, ये कब से कब तक था? ये था 1206 से लेकर 1290 तक। और अब हम गुलाम वंश को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला भाग है ममलुक वंश। कौन सा वंश है? ममलुक वंश। ये कब से कब तक था? ये था 1206 से लेकर 1210 तक। दूसरा, प्रथम इलबरी वंश। कौन सा वंश है? प्रथम इलबरी वंश। ये कब से कब तक था? ये था 1211 से लेकर 1265 तक। तीसरा वंश देखिए, ये था द्वितीय इलबरी वंश। कौन सा? द्वितीय इलबरी वंश था। ये कब से कब तक था? ये था आपका 1266 से लेकर 1290 तक। तो अब देखिए आप। ठीक है, इतिहासकार हबीबुल्ला ने गुलाम वंश को ममलुक वंश का नाम दिया। किस इतिहासकार ने? हबीबुल्ला। क्या नाम थी इतिहासकार का? था हबीबुल्ला नाम था। उसने गुलाम वंश को क्या नाम दिया था? उसने गुलाम वंश को ममलुक वंश नाम दे दिया था। ठीक है, और ममलुक का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र माता पिता की संतान। ममलुक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता की संतान। अब देखिए आप, गुलाम वंश का संस्थापक बताइए कौन था? तो देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था गुलाम वंश का संस्थापक? है कुतुबुद्दीन ऐबक। और वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये था गौरी द्वारा विजित उत्तरी क्षेत्रों का उत्तराधिकारी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? जो गौरी ने विजय प्राप्त की थी, तो गौरी द्वारा विजय उत्तरी क्षेत्रों का उत्तराधिकारी था। ठीक है, और ये था गुलाम वंश का संस्थापक भी यही था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, जहां से वो शासन करता था। ठीक है, कुतुबुद्दीन की उपाधि देखिए, कौन सी उपाधि मिली थी? तो एक उपाधि थी उसकी लाख बख्श। कौन सी उपाधि? लाख बख्श। और एक थी मलिक की उपाधि। ये कुतुबुद्दीन को उपाधि मिली थी। कौन सी? लाख बख्श और मलिक। एक नोट करो बात, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, इसने मोहम्मद गौरी के मरने के बाद ही सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की व्यवहारिक नीतियाँ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की व्यवहारिक नीतियाँ। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की
3 पुत्री थी। कितनी पुत्री थी? 3। कई किताबों में 2 पुत्री और 1 बहन लिखा हुआ है। अगर वो पढ़ना चाहो तो वो पढ़ लेना, कहीं मिले तो ऐसे मत बोलना कि सर ने गलत करवा दिया। लेकिन 3 पुत्री ही ज़्यादातर किताबों में मिलता है, ठीक है। और 3 पुत्री थी और उनकी शादी करता वो, ठीक है, अलग अलग के साथ। तो देखिए, पहली बेटी की शादी करता है आसरुद्दीन कुबाचा के साथ। किसके साथ है? नासरुद्दीन कुबाचा के साथ बेटी की शादी करता है। और ये कौन था? नासरुद्दीन कुबाचा कौन था? सिंध का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? सिंध का सूबेदार, सबसे पावरफुल सूबेदार था ये, ठीक है। दूसरी बेटी की शादी देखिए, ये करता है यलदौज से। किससे? यलदौज। इसका पूरा नाम क्या था? ताजुद्दीन यलदौज। क्या नाम था? ताजुद्दीन यलदौज इसका पूरा नाम था। तीसरी बेटी की शादी करता है ये इल्तुतमिश से, जो कि बयादू का सूबेदार था। किसका सूबेदार था? बयादू का सूबेदार। तो ये अपनी तीनों बेटियों की शादी करता है। एक की करता है नासिरुद्दीन कुबाचा से, दूसरी की यलदौज से और तीसरी की इल्तुतमिश से, ठीक है। अब देखिए एक नोट, रेबट्री ने लिखा कि जो बदायूं मध्यकालीन भारत की सर्वाधिक राजस्व देने वाला अक्ता थी। क्या थी? जो ये बदायूं थी ना, ये मध्यकालीन भारत की सर्वाधिक राजस्व देने वाला अक्ता थी, ठीक है। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो इसकी मृत्यु हुई थी 1210 में। और कहाँ पर हुई? लाहौर में। और किस कारण हुई? कारण ये था कि ये चौगानन खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई, यानी कि पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। ये घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य, जो कि उसने अपने शासनकाल में जो निर्माण कार्य करवाए थे वो। तो पहला कार्य, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कौन सी मस्जिद बनवाई? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि महरौली दिल्ली में है, ठीक है। एक तो इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, जो कि महरौली दिल्ली में है। नंबर 2 नंबर पर इसने बनवाई 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि एक मस्जिद है। क्या है? एक मस्जिद है। और ये कहाँ पर है? ये मस्जिद है अजमेर में, ठीक है। इसका 2.5 दिन नाम क्यों लिखा? उर्स पंजाब शाह का मेला भरता है। यहाँ 2.5 दिन किसका मेला भरता है? उर्स पंजाब शाह का मेला भरता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, ठीक है। तीसरा कार्य देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया। क्या करवाया इसने? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया। और उसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था, ठीक है। और किसकी याद में? बख्तियार काकी की याद में। किसकी याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, शुरू किया था? बख्तियार काकी की याद में। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह को राजा बनाया जाता है और ये 1210 में शासक बनता है। कुतुबुद्दीन की ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह को 1210 में शासक बनाया जाता है। और ये कितने माह शासन करता है? ये शासन करता आपके 8 माह। 8 माह के लिए ही बनाया जाता है। फिर बाद में लाहौर के जो थे वो उन्होंने इल्तुतमिश को खबर की। और इल्तुतमिश मिलता है आराम शाह से जड़ नामक स्थान पर। किस नामक स्थान पर है? जड़ नामक स्थान पर इल्तुतमिश से आराम शाह है, ये दोनों मिलते हैं। और इल्तुतमिश ने इसे पराजित किया। किसको? आराम शाह को। आराम शाह को इल्तुतमिश ने हरा दिया, ठीक है। तो ये थे आपका टॉपिक। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना वीडियो कैसी लगी। और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।